अल्लामा नासिर अब्बास साहब से जो बात हुई एमडब्ल्यूएम के जो सरबराह हैं, पहले वो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपसे बात करते हैं। हुकूमत वाकई ही संजीदा है मामलात को ठीक करने में या अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए कोशिशें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी का बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है, खिश्ते अव्वल चून नहद में मार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। अगर मेमार मिस्त्री पहली ईंट ही अगर बुनियाद में टेढ़ी रख दे, दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। मौजूदा हुकूमत की असास और बुनियाद ही टेढ़ी ईंट पर रखी गई है। ये जो कदम उठाते हैं टेढ़े टेढ़े जाते हैं ऊपर, और अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि सियासी बहरानों को डीप किया जा रहा है, अमीर किया जा रहा है, इख्तलाफात को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान को बहरान ज़दा किया जा रहा है। माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, सियासी बहरान, अभी कानूनी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरान खड़े हो गए हैं, आईनी बहरान खड़ा किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ के हुक्मरान और जल्दबाजी करना चाहते हैं, रातों रात के काम करना चाहते हैं, पता नहीं कौन इनके पीछे है। जब अपने आवाम के ज़रिए मुंतखब होकर हुक्मरान नहीं आते और अपनी पावर कहीं और से हासिल करते हैं, बैसाखियों पर चलने वाले अवाम कभी भी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, कभी भी आइन की पासदारी नहीं कर सकते, कभी मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। ये दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। लेकिन मुल्क में जो हुकूमत है, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, उनका तो ये कहना और मानना है कि जी हम तो मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं। अब देखें ना, ये आइनी रातों रात अंधेरों में फौरी करना है, ये क्या आइनी तरमीम? ये कौन सा बहरान निकालने के लिए कर रहे हैं आप? इसमें अवाम महंगाई का शिकार है, महंगाई के लिए कोई मसला हो रहा है, बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, बिजली महंगी है, एजुकेशन का मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं, अमन अमान के बहरान है। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी आप जनाब वाला आवाम के जो बेनिफिट्स में, आवाम के जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके वजह से आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, कोई डिस्कशन करा रहे हैं, कोई अमन अमान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, KP का क्या हाल है, बलूचिस्तान क्या हाल है, और पाकिस्तान के बाकी इलाकों का क्या हाल है? आप सिंध में इंटीरियर में चले जाएँ, वहाँ पर डाकुओं का राज है, कच्चे के डाकुओं का कंट्रोल है। तो आवाम के तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जो कुछ हो रहा है पता नहीं, हैरानगी है कि क्यों इस तरह से हो रहा है। हुकूमत वाकई ही संजीदा है मामलात को ठीक करने में या अपनी मर्जी की कानून साजी के लिए कोशिशें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी का बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है, खिश्ते अव्वल चून नहद में मार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। अगर मेमार मिस्त्री पहली ईंट ही अगर बुनियाद में टेढ़ी रख दे, दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। मौजूदा हुकूमत की असास और बुनियाद ही टेढ़ी ईंट पर रखी गई है। ये जो कदम उठाते हैं टेढ़े टेढ़े जाते हैं ऊपर, और अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, बल्कि सियासी बहरानों को डीप किया जा रहा है, अमीर किया जा रहा है, इख्तलाफात को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान को बहरान ज़दा किया जा रहा है। माशी बहरान, अमन अमान का बहरान, सियासी बहरान, अभी कानूनी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरान खड़े हो गए हैं, आईनी बहरान खड़ा किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ के हुक्मरान और जल्दबाजी करना चाहते हैं, रातों रात के काम करना चाहते हैं, पता नहीं कौन इनके पीछे है। जब अपने आवाम के ज़रिए मुंतखब होकर हुक्मरान नहीं आते और अपनी पावर कहीं और से हासिल करते हैं, बैसाखियों पर चलने वाले अवाम कभी भी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, कभी भी आइन की पासदारी नहीं कर सकते, कभी मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। ये दीवार जितनी ऊपर जाएगी टेढ़ी जाएगी। लेकिन मुल्क में जो हुकूमत है, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, उनका तो ये कहना और मानना है कि जी हम तो मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं। अब देखें ना, ये आइनी रातों रात अंधेरों में फौरी करना है, ये क्या आइनी तरमीम? ये कौन सा बहरान निकालने के लिए कर रहे हैं आप? इसमें अवाम महंगाई का शिकार है, महंगाई के लिए कोई मसला हो रहा है, बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, बिजली महंगी है, एजुकेशन का मसाइल है, हेल्थ के मसाइल हैं, अमन अमान के बहरान है। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी आप जनाब वाला आवाम के जो बेनिफिट्स में, आवाम के जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके वजह से आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम है, कोई प्लान है, कोई डिस्कशन करा रहे हैं, कोई अमन अमान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, KP का क्या हाल है, बलूचिस्तान क्या हाल है, और पाकिस्तान के बाकी इलाकों का क्या हाल है? आप सिंध में इंटीरियर में चले जाएँ, वहाँ पर डाकुओं का राज है, कच्चे के डाकुओं का कंट्रोल है। तो आवाम के तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जो कुछ हो रहा है पता नहीं, हैरानगी है कि क्यों इस तरह से हो रहा है।